हेलो व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दैट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और मेल गैमेटोफाइट। हम बात करेंगे कि जो आपके फ्लोवरिंग प्लांट्स होते हैं या फिर फ्लोवर्स होता है उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव की स्ट्रक्चर और उसका डेवलपमेंट, कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो प्लांट्स के अंदर कहाँ मौजूद होता है, उसके बारे में बात करेंगे। गाइज, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया है सीसीएस यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आया है लॉन्ग में, जो आपका अभी सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है बीएससी का, उसमें ये लॉन्ग में पूछा गया है 15 नंबर में। क्वेश्चन ये दो तरीके से पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, और दूसरे तरीके से डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेस। ये दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो देख लेते हैं। स्टैमन इन एंजियोस्पर्म इज़ ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर हम एंजियोस्पर्मिक जो आपके फ्लोवरिंग पार्ट हैं, उन फ्लोवरिंग प्लांट्स हैं, अगर उनकी बात करें तो उनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, या जो आपका मेल रिप्रोडक्शन में जो पार्टिसिपेट्स करता है प्लांट का जो पार्ट, उसको स्टैमन बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ टर्मिनल पोलन बियरिंग ऑर्गन्स, जिसको बोलते हैं एंथर, एंड स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है फिलामेंट। अगर मैं इसकी बात करूँ आपके स्टैमन की, ये दो चीज़ों से मिलके बना है। ऊपर वाले स्ट्रक्चर को तो इन्होंने बोल दिया एंथर, और नीचे वाले स्ट्रक्चर को बोल दिया आपका फिलामेंट। ये है आपका एंथर और ये है आपका फिलामेंट। अगर इन दोनों को कंबाइन करके बात करें तो उसको बोलते हैं आपका स्टेम। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। एंथर कंसिस्ट ऑफ टू एंथर लोब जॉइंड टुगेदर बाय ए नैरो स्ट्रिप of tissue, that is connective tissue. Each anther lobe contains 4 pollen sac, that is pollen containing numerous pollen grains या फिर माइक्रोस्पोर। देख लेते हैं क्या बोला है इसने इन लाइनों में। जो आपका ये एंथर है इसके बारे में बताया। जो आपका एंथर होता है वो दो लोब स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके की दो लोब होती है। दोनों लोब एक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती है, और आपको दो अलग अलग लोब्स दिखाई देंगे, इस तरीके की दो लोब्स ऐसे, और दोनों लोब में आपके पोलन सैक होते हैं, दो पोलन सैक, एक पोलन सैक इधर, एक पोलन सैक इधर, एक पोलन सैक इधर, और नीचे से यहाँ से आपका जुड़ा रहता है आपका फिलामेंट। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। जो अभी एंथर बताया था ये है आपका पूरा एंथर, ठीक है। एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर है, दो लोब है, एक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई है, और आपके इसके अंदर होते हैं 4 एम्ब्रियो पोलन सैक, और इन पोलन सैक के अंदर आपके पोलन ग्रेन्स फिल रहते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है आपके पोलन, ठीक है, पोलन ग्रेन्स। The stamen arises a short elongated floral parapodia get differentiated into एंथर एंड फिलामेंट्स। आपका जो एंथर जो स्टेमन होता है वो आपका फ्लोवर पार्ट से ही अराइज होता है और दो भाग में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, जिसको आपने बोला है एंथर एंड फिलामेंट्स। द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज़ यूज फॉर एंजियोट टाइप्स। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का जो डेवलपमेंट है वो बहुत सारी शेल से मिलकर होता है। The transverse section of anther is oval shape and composed of homogeneous mass of meristematic tissue surrounded by epidermis। जब हमने क्या करा, अपनी जो एंथर होते हैं, ये ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर होती है, हमने इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन काट लिया। सेक्शन काटने पर हमें क्या दिया दिखाई दे रहा है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको बोल दिया इन्होंने एपिडर्मिस, और इसके अंदर की जो शेल्स हैं जो आपकी डेवलपमेंट करके क्या बनाती हैं, आपके पोलन ग्रेन्स या फिर माइक्रोस्पोर्स बनाती हैं, उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक शेल्स या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। शेल्स डिवाइड बाय रिडक्शनल डिवीजन। जो आपकी आर्चियोस्पोरेंजियल शेल्स होती हैं वो रिडक्शनल डिवीजन करती हैं, माइटोसिस डिवीजन करेगी, एंड फॉर्म्स, ये यहाँ पर लिखा है मेगास्पोर, एंड फॉर्म्स दी माइक्रोस्पोर। ये है आपका माइक्रोस्पोर, ये गलती से लिखा है मेगास्पोर, ये है आपका माइक्रोस्पोर मदर शेल्स। आपकी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है या फिर आर्चियोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स होती हैं वो डिवाइड करेगी माइटोटिकली और फॉर्म करेगी आपकी माइक्रोस्पोर मदर शेल, और माइक्रोस्पोर मदर शेल से ही आपका डेवलपमेंट होता है पोलन ग्रेन्स का। अब देख लेते हैं फिगर किस टाइप से आपका जो कंप्लीट प्लांट होता है उसमें। अगर हम कंप्लीट इसकी बात करें, यहाँ पर
पेटल्स नहीं दिखाए, मतलब कोरोला जो स्ट्रक्चर होती है, जो कलरफुल पार्ट्स होता है प्लांट का, वो नहीं दिखाया है। डायरेक्ट आपका स्टैमन दिखा दिया ना, यहाँ पे आपका जो स्टिग्मा स्टाइल होता है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को यहाँ दर्शाया नहीं गया। सिर्फ यहाँ आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टैमन को बताया है प्लांट्स के अंदर कहाँ होता है स्टैमन। ये आपका सिर्फ स्टैमन बता दिया। नीचे आपके सेपल्स हैं, ये आपकी थैलेमस है, ये पूरी स्ट्रक्चर दिखाई गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या फिर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। प्लांट के अंदर कैसे डेवलपमेंट है, अभी सिर्फ जो हमने बात करी ये स्ट्रक्चर के बारे में बात करी कि आपका जो मेल पार्ट होता है उसको बोलते क्या है, किस किस चीज़ों से वो मिलके बना है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, कहाँ वो स्थित होता है। अब हम बात करेंगे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे जिनको आपने पोलन ग्रेन्स बोला है, उनका कहाँ डेवलपमेंट होता है, किस टाइप से होता है, वो बता देंगे। इन अर्ली स्टेज of development of microspore or pollen grains, the hypodermal shells are behave as a initial cell, and these initial cells are occurs each corners of the anther। देखो अभी जो हमने बात करी थी, इस डायग्राम की बात करी थी, बताया था आपका एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, ये बता दिया, जिसमें सबसे ऊपर वाली शेल को एपिडर्मिस बोल रहे थे हम, और अंदर वाली शेल्स को आपको आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स या फिर आपकी मेरिस्टेमेटिक शेल्स बोले, ऐसे एक टिश्यू होता है। उसके बाद हमने बात करी थी आपकी जो ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, इनमें चारों कॉर्नर पे आपके क्या होते हैं, पोलन सैक होते हैं। पोलन सैक है जहाँ पर आपको पोलन का जर्मिनेशन होना स्टार्ट होता है। तो इन पोलन सैक की जो शेल्स होती हैं, यही शेल्स आपकी आर्चिगोनियल इनिशियल सेल की तरह बिहेव करेगी हर एक पोलन सैक के अंदर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों पोलन सैक के अंदर इनिशियल सेल की तरह बिहेव करेंगे। ये आपने यहाँ पे लिखा है। दीज इनिशियल shells are differ from the other shell, it having dense cytoplasm, active nucleus and large in size than the other shells। जो आपकी इनिशियल सेल्स होती हैं जिनके बारे में अभी बताया, ये इनिशियल सेल हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो एक्टिवली डिवाइड, मतलब जो ये अदर जो शेल्स हैं इनसे ज़्यादा एक्टिव न्यूक्लियस होता है, और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी डेंस मतलब गाढ़ा होता है, और इन शेल्स का साइज़ भी और शेल्स के अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ा होता है। दीज शेल्स जो ये आपकी इनिशियल सेल हैं, दीज शेल्स आर एक्टिवली डिवाइड्स एंड फॉर्म्स द डॉटर शेल्स इन ऑल डायरेक्शन। शेल्स फॉर्म द प्राइमरी कवर शेल्स एंड इनर शेल्स फॉर्म द स्पोरोजिनस शेल्स। जो आपकी इनिशियल सेल हैं ये दो तरह की शेल्स बनाती हैं, पहली आपकी आउटर प्राइमरी कवर शेल और इनर, जो जैसे कि आप एक प्राइमरी शेल है, ये प्राइमरी इनिशियल सेल है, ये दो शेल्स में डिवाइड होगी। आउटर को बोल देते हैं कवर शेल और इनर को बोल देंगे स्पोरोजिनस शेल। जो ये आउटर इनिशियल सेल है ये चारों तरफ की जो भी शेल्स होती हैं उनको डेवलप करेगी, और अंदर की जो इनिशियल सेल है वो अंदर का जो पोलन, जहाँ से पोलन का जर्मिनेशन होना है, उनको डेवलप करेगी। The primary cover shells undergoes repeated division, periclinally and anticlinally division, and give rise to 3 to 5 लेयर विच अल्टीमेटली फॉर्म्स दी एंथर वॉल। यही बात अभी बात की है मैंने, जो आपकी आउटर जो कवर लेयर होती है वो डिवाइड करती है सारी डायरेक्शन में, पैरिक्लाइनली भी और एंटीक्लाइनली भी, और फॉर्म करती है 3 से 5 लेयर जो एंथर की वॉल होती है, जो दीवारें होती हैं उससे 4 से 5 परत मोटा बनाती हैं और जिनको अल्टीमेटली कहा जाता है एंथर वॉल। उसके बाद जो इनर स्पोरोजिनस शेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, द मैच्योर एंथर हैविंग 4 लेयर। अच्छा, इन वॉल्स के बारे में बताया है, जो आपका एक मैच्योर एंथर होता है उसके पास जो 3 से 4 लेयर होती है उनका क्या क्या नाम होता है। सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, देन उसके नीचे एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको टैपिटम बोला जाता है। टैपिटम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अलग से ही क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट। These layers play the significant functions such as epidermis is the outer resid layer and provide the protection from the external functions। जो आपकी आउटर मोस्ट जो एपिडर्मिस है वो रिजिड मतलब ठोस कवरिंग होती है आपकी, और जो क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एक्सटर्नल फैक्टर से, जैसे बहुत तेज बारिश है या फिर केमिकल्स हैं, रेन है, उससे आपके पोलन्स को बचाती है, मतलब एंथर को बचाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर है उसका नाम है एंडोडर्मिस, इज़ द सब एपिडर्मल लेयर ऑफ द एंथर, इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड। ये क्या करती है, आपकी
फूड का स्टोरेज। जो आपकी एंडोडर्मिस है, एपिडर्मिस से जो नीचे है, उसका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। उसके बाद नेक्स्ट लेयर है टैपिटम, जिसके बारे में अभी भी बताया, इंपॉर्टेंट लेयर है, शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। टैपिटम इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एंथर एंड प्ले द वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द नरिशमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। जो आपका एंथर होता है उसकी सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोला जाता है टैपिटम। और टैपिटम का अपने आप में एक सिग्निफिकेंस फंक्शन होता है, एक महत्वपूर्ण रोल होता है एंथर के अंदर, जो कि आपके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये सबसे अंदर वाली लेयर है, उनको जो भी नरिशमेंट देना होता है वो सब यही लेयर देती है। यहाँ तक आपका जो ख़त्म हुआ है ये आउटर कवर लेयर का। जो अभी बात करी थी ना कि जो इनिशियल सेल है दो में डिवाइड होती है, आउटर कवर शेल्स और अंदर वाली इनर शेल्स या स्पोरोजिनस शेल्स। तो आउटर जो कवर शेल है यहाँ तक उसी के बारे में आपका कंप्लीट हुआ है। उसके बाद एंड द प्राइमरी स्पोरोजिनस शेल्स में डायरेक्टली फंक्शन एज अ मेगास्पोर मदर शेल्स, एमसीसी मतलब मेगास्पोर मदर शेल्स, एंड अंडरगोज सेवरल माइटोटिक डिवीजन एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स द पोलन ग्रेन। और ये आपकी क्या चली जाती है, रिडक्शनल डिवीजन्स में चली जाएगी, माइटोटिक डिवीजन करेगी, रिपीटेड डिवीजन करके आपके पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट करती है। देखो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया था, इनिशियल सेल है और ये क्या करती है, आपकी प्राइमरी शेल्स बनाती है कवर शेल, और ये बनाएगी स्पोरोजिनस शेल्स। कवर शेल्स क्या बनाती हैं, आपकी टैपिटम, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, और अंदर क्या होती है आपकी मेगास्पोर मदर शेल, एमसीसी सेल। यही डिवाइड करके आपके क्या बनाती हैं, पोलन ग्रेन्स। ये बना रखे हैं आपके इन्होंने पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये कंप्लीट आपका मैच्योर एंथर का डायग्राम है। इसमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर है। बाहर वाली लेयर आपकी एपिडर्मिस है, अंदर वाली लेयर को बोल दिया एंडोडर्मिस, जो आपके स्टोरेज ऑफ फूड करती है। टैपिटम नरिशमेंट देती है, आपके जो पोलन ग्रेन अंदर डेवलप हो रहे हैं। वास्कुलर स्टैंड है आपकी, ये सारी आपकी डिफरेंट डिफरेंट